देखो बेटे फटाफट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000 की थी, कितने ही बिक गई? 3 लाख की। क्या एंट्री हो जाएगी इसकी बताओ? एसेट बिक गई। बिक गई भैया। हाँ, तो पैसा आ रहा है जा रहा है? भैया आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंट, ठीक है। हमने 2% इसके ऊपर क्या दे दी? टू। कमीशन दे दी, तो पैसा आ रहा है जा रहा है? वैसे जा रहा है। जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। हाँ भैया। ठीक है ना, तो 3 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 6,000। ठीक है, 6,000। 6,000 रुपये क्या कर देंगे? कैश डेबिट। अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट अकाउंट। 6,000, तो दो एंट्री हो गई। एक तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन तीन अकाउंट। लाख से, और दूसरा क्या हो जाएगा? भैया वो रियलाइज वो कैश अकाउंट। रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट 6,000 से। आ गया तक समझ में? ये वाली मैंने कल करा दी थी। पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केस। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कितना है? 1500। कुछ नहीं बोल रखा ना किसका खर्चा है, तो कुछ नहीं बोल रखा, तो फर्म का खर्चा है। पे भी कौन कर रही है? फर्म। फर्म। तो तो एंट्री हो एंट्री। जाएगी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट। अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कितने हैं? 600 रुपए। लेकिन पेड किसने करे हैं? मोहन ने। कुछ नहीं मोहन। बोल रखा ना किसका खर्चा है, तो किसका फर्म का खर्चा भैया। मानोगे? फर्म का। फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया। हाँ भैया। जब जब फर्म का खर्चा होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू मोहन। टू मोहन कैपिटल अकाउंट। आ गया तक समझ हाँ नहीं भैया। है? मोहन एक पार्टनर था फर्म में, ये मैंने कल भी करवाया था और परसों भी, और कल वाली क्लास मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी थी, जिसकी रह गई थी वो अपना देख लेना, पूरे कॉन्सेप्ट डाल रखे। ठीक है, हाँ भैया। पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ठीक है, मोहन एक पार्टनर था फर्म का, उसको बोला गया डिसोल्यूशन का काम करना। उसके लिए कितनी कमीशन दे रहे हैं हम उसे? दो दो हजार हजार रुपए कितनी कमीशन दे रहे हैं? 2000। तो मतलब समझ में आया कमीशन देने का? हाँ भैया। कैश में नहीं देते ये हम कभी भी, तो हमने पार्टनर को रख लिया पूरा रिलेशन का काम करने के लिए, काम तो ये करने के हमारे लिए। लिए नुकसान है। तो हाँ भैया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हमारे लिए का मतलब फर्म के लिए तो रियलाइजेशन पार्टनर अकाउंट कैपिटल डेबिट। और अकाउंट। हम किसको देंगे? पार्टनर को। तो हाँ। पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देंगे, कैश में देते नहीं नहीं है। है। टू मोहन कैपिटल अकाउंट। क्यों नहीं देते कैश में? बाद में इकट्ठा हिसाब कर लेंगे ना हाँ भैया। अकाउंट वगैरह बना के। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू अकाउंट। मोहन कैपिटल अकाउंट। टू आया तक मोहन समझ में? कैपिटल। मोटर कार की बुक वैल्यू कितने की थी? 50,000। 50,000 की। वो कौन ले गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर। ठीक है ना, कितने आता क्रेडिटर? 40,000 में। 40,000। तो इसे हमें 10,000 रुपए देने चाहिए थे ना, हाँ लेकिन भैया। कुछ नहीं दे गया, फुल सेटलमेंट हो गया। तो कोई भी लाइबिलिटी वाला कोई एसेट ले जाए, उसकी कोई एंट्री करते नहीं है। ये कल करवा दिया था। आगे बढ़े तक समझे? आगे हाँ देखो, भैया। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने रुपए के हैं? 15,000। 15,000 के। वर टू बी मेट बाय राहुल। किसे पेमेंट करनी है? राहुल। मेट बाय राहुल का मतलब राहुल के खर्चे हैं। हाँ भैया। लेकिन पे किसने कर दिए? फर्म फर्म ने। ने। तो खर्चे किसके हैं? राहुल के। राहुल की। पे कौन कर रहे हैं? फर्म। फर्म। तो फर्म का तो कैश कैपिटल जा रहा है, अकाउंट कैश डेबिट कर देंगे। क्रेडिट कर देंगे। हाँ भैया। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। तो डेबिट। एंटर हो जाएगी राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर वो टू वो कैश कैश। अकाउंट। कैश ठीक है ना, अकाउंट। राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक, कुछ भी लिख दो। नहीं आया भाई समझ में? हाँ भैया। पिछली क्लास में ये भी बता दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं आता? हाँ। आया तक समझ में नहीं आया? ठीक है, हम हाँ भैया। पार्टनर को डेबिट पता लगा क्यों करे भाई? उसके खर्चे फर्म ने दे दिए, तो हमें तो उससे लेने पड़ेंगे ना। तो हाँ हम भैया। कैसे ले लेंगे? उसकी कैपिटल कम कर दें। कम कैपिटल कर कम देंगे। कहाँ होती है? डेबिट साइड। सब डेबिट कुछ साइड। पिछली क्लास का करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, हाँ रिवाइज भैया। फिर आगे करा दूंगा। रमेश एक पार्टनर था, उसको हमने 25,000 दिए काम करने के। कितने रुपए दिए? 25,000। और सारे खर्चे भी क्या करने हैं? उसे ही बियर करने हैं। तो हम 25,000 दे रहे हैं ना, तो हाँ फर्म का भैया। नुकसान कितना है? 25। तो 25,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। डेबिट। बोलो आया तक समझे? हाँ भैया। टू रमेश कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। आ गया तक समझे? हाँ भैया। कोई दिक्कत नहीं नहीं है। है। ठीक है, हाँ भैया। कभी भी कैश में हम इसे देते नहीं है। सी अनुज एक पार्टनर था, उसको 20,000 दिए, और सारे के सारे खर्चे उसे ही पूरे करने थे। इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट। पहले तो हमने उसे 20,000 रुपए दे दिए। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट, और सारे खर्चे उसे ही बियर करने हैं। अब चाहे 20 से कम हो खर्चे, या इससे ज्यादा हो, या इतने हो, तो सारे खर्चे किसके हैं? इसी के हैं। नहीं समझना है? तो अब ये जो एक्सपेंस हुए कितने के? 5,000 के। ये 5,000। किसके थे भाई? पार्टनर के थे। पार्टनर की। लेकिन पे किसने करे? फर्म। फर्म ने करे। तो पार्टनर के खर्चे कौन पे कर रही है? फर्म। फर्म। तो क्या एंट्री क्या हो जाएगी? अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट। अकाउंट। नहीं समझना है? तो हाँ इसमें भैया। दो एंट्री हुई। पहली एंट्री तो ये हुई, अनुज को 20,000 देने की, क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद 5,000 रुपए खर्चा हुआ। हाँ सही भैया। है, ये किसे पे करना चाहिए था? पार्टनर को। पार्टनर। क्योंकि लिख रखा है 20,000 देने के बाद अब सारे खर्चे किसके हैं? पार्टनर पार्टनर के की। ही हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नहीं। एंट्री क्या हो जाएगी अब इसकी? 5,000 की पे करने की, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। हाँ भैया। ठीक है, और पार्टनर कैपिटल अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, दो एंट्री समझ में आ गई? हाँ भैया। कौन सी? पहली हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट, दूसरी हो गई क्या? अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 से। हाँ भैया। ठीक है, आ गया तक समझ? हाँ भैया। ये वाला भी कल करवा दिया था, करके देखना, नहीं हो तो मैं बता दूं। अभी यहाँ से करवाना है, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। क्रेडिटर कितने के थे? 25,000 के। 85,000 के थे, सॉरी 85,000 के। एक्सेप्ट क्या कर लिया उन्होंने? 40,000 रुपए कैश ले लिया।
40,000 रुपए क्या ले लिए कैश, बाकी कितने बचे 45 बचे, उसके लिए वे क्या ले गए इन्वेस्टमेंट ले गए। तो क्या बताया था कोई भी एसेट वाला, कोई भी लाइबिलिटी वाला क्या ले जाए एसेट, तो उसकी कोई एंट्री करते, नहीं। लेकिन कुछ पैसा दे जाए या कुछ पैसा ले जाए उसकी एंट्री करेंगे। तो हमने उसे पैसे दे दिए, कितने रुपए दे दिए 40,000, इन्वेस्टमेंट ले जाने की कोई एंट्री नहीं करें, सिर्फ एक कैश के जाने की एंट्री कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आ गया तक समझ में, यहाँ पर हम कैश क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं, वो वाला करवाया था एक मैंने केस, ठीक है ना। कोई भी लाइबिलिटी वाला क्या ले जाए, कोई एसेट ले, उसकी कोई एंट्री करते नहीं, लेकिन कुछ पैसा दे जाए, दे जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, ले जाएगा तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, यहाँ ले गया हमसे 40,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ समझे, क्रेडिट थे 16,000 के, मशीन ले गए 18 में, तो 2,000 देने चाहिए था ना इसने हमारे, लेकिन नहीं दिए, फुल सेटलमेंट हो गई, तो कोई एंट्री इसकी नहीं करें, क्योंकि लाइबिलिटी वाला क्या ले गया एसेट। बुलाया तक समझे। हाँ जी। क्रेडिटर थे कितने के 90,000, ये हमसे बिल्डिंग ले गए कितने में 1,20,000 वाली बिल्डिंग ले गए, और ये हमें दे गए कितने रुपए दे गए 30,000, तो इसकी एंट्री कर दो बस, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आ गया तक समझे। हाँ जी। आगे देखो सेल ऑफ एसेट कितने रुपए की 50,000 की, तो ये तो आसान है, एसेट बेचने की एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करना, एसेट मत करना, तो ये क्या एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नहीं आ गया समझ में। हाँ जी, हाँ जी। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की क्या कर दिया हमने पेमेंट। आ गया तक समझ में, लाइबिलिटी की पेमेंट करने की एंट्री पता लगी क्या होती है, क्या हो जाएगी। तो लाइब्रेरी पेमेंट कर देंगे। हाँ पेमेंट कर दी, कैश जा रहा है, हाँ, कैश कैश। क्रेडिट हो जाएगा, हाँ और क्या डेबिट कर देंगे जी, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन डेबिट करना, लाइबिलिटी को डेबिट मत करना, तो इसकी एंट्री हो जाएगी। वॉइस क्लियर नहीं है बेटे यार, वॉइस तो क्लियर आनी चाहिए थी। बाकी सभी बच्चे समझ गए, तो हम सीधे माध्यम से। अच्छा कट कट क्या रही है, देखना बेटे बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम है, तेरे में अपने में वाईफाई बंद कर देना एक बार। सभी बच्चे की प्रॉब्लम है। नहीं बेटे बाकी बच्चों को भी कट कट के आ रही है क्या आवाज। बताना बेटे, बाकियों को सही आ रही है कट कट के आ रही है बाकियों को भी। बेटे बाकियों को सही आ रही है क्या, बता दो एक बार कोई भी। सही आ रही है, अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है बेटे। काजल देखो तुम्हारे नेट में दिक्कत होगी, बाकियों को सही आ रही है, कोई बात नहीं। आगे देखो भाई लाइबिलिटी की, बेटे एक बार सुन लो, ये तुम्हारे को आते ही है, तुमने कर लिए होंगे, ठीक है ना। एक बार मैं लिखवा के कर दूंगा इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। जो ना समझ में आए मेरे से पूछ लेना। हाँ कर लिए ना, तो बस ऐसे ही सुन लो फिर आप, ठीक है। देख लो अगर समझ में आए तो आपको, ठीक है। नहीं दूसरे में, चलो देखो अब यहाँ पर आगे कमीशन देनी है 5%, किसको देनी है मिस्टर एक्स को देनी है ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। तो एक्स को कमीशन दे रहे हो ना, तो फर्म का ये क्या है नुकसान है, तो क्या एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। आगे देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने रुपए के 15,000 के। फर्म एग्री हुई है किसके साथ अमृत के साथ, कि हम उसे कितने रुपए दे देंगे 10,000 रुपए दे देंगे। तो फर्म ने कितने की बात करी है 10,000 की, ये करवा देता हूं बेटे डी, सिक्स का डी देख लो, सिक्स का डी रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए 15,000। अच्छा ये नहीं बोल रखा है किसने पे करे, ये नहीं बोल रखा है ये 15,000 रुपए पे किसने करे हैं, तो बताओ क्या करें। ये बोल ही नहीं रखा किसने पे करे, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने रुपए 15,000, ये बोल ही नहीं रखा किसने पे करे। समझ में आया नहीं है, तो बताओ किसको मानोगे। नहीं नहीं बोल रखा ना, तो हमने मान लिया पहले पेड बाय फर्म, क्या मान लिया पेड बाय फर्म मान लिया, ठीक है। पेपर में ऐसे नहीं देता, साफ साफ बताता है, तो हमने मान लिया किसने 15,000 रुपए किसने पे करे, फर्म ने पे करे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फर्म ने पे करे तो क्या एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन
अच्छा ये हैं किसके, बताओ ये हैं किसके, तो कुछ नहीं दिया होता ना किसके हैं, तो हम क्या मानते हैं, ये फर्म के हैं। नहीं समझे क्या मैंने क्या बोला, ये नहीं दिया होता किसके हैं तो हम क्या मानते हैं, फर्म के खर्चे। तो फर्म के खर्चे पे कौन कर रही है, फर्म। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से, 15,000। बुलाया तक समझे। अब दोबारा से कर रहा हूं मैं इसकी, क्या कर रहा हूं दोबारा से, कुछ नहीं बोल रखा कि खर्चे किसके, तो खर्चे तो फर्म के ही मानते हैं। लेकिन अब मैं मान रहा हूँ पेड बाय पार्टनर, क्या मान रहा हूँ, पेपर में भाई साफ साफ बताता है, ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है ये वाला, ठीक है। तो हैक फर्म के पे कौन कर रहा है, पार्टनर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। पार्टनर ने पे करे तो क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं रिवीजन के हिसाब से ही करवा रहा हूँ बेटे, क्योंकि बहुत क्लासों से यही चल रहा है। बुलाया तक तुमने, ये नहीं है पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ठीक है। अमृत है तो अमृत कैपिटल कर देना, यहाँ पर पार्टनर कैपिटल की जगह क्या कर देना, अमृत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे देखो, द फर्म हैड एग्रीड हुई है अमृत से अ पार्टनर टू रिम्बर्स हिम अप टू 10,000, ठीक है। फर्म ने क्या बात करी है कि हम अमृत तेरे को 10,000 रुपए तक के दे देंगे वापस। कितने रुपए दे देंगे तेरे को, 10,000 रुपए तक हम दे देंगे। बोलो यहाँ तक आए समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस अब पार्टनर को आप कितने रुपए दे रहे हो, 10,000 रुपए दे रहे हो, तो पार्टनर का कैपिटल तो क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया, कैश में नहीं देते कभी हम, ये कह रहे हैं हम तेरे को 10,000 रुपए दे देंगे तो तेरे कैपिटल में डाल देंगे। और ये फर्म का क्या है मेरे भाई, नुकसान है। क्या है ये, नुकसान है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 10,000 से। तो इनमें से तो कोई एक एंट्री पास करनी, इन दोनों में से। यहाँ पर ये नहीं लिख रखा था पे किसने करा, तो मैंने पहले फर्म ने मान लिया, फिर किसको मान लिया, पार्टनर को मान लिया, पार्टनर ने पे करे। नहीं आ गया समझने। तो इनमें से कोई एक लिखनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके हिसाब से कौन सी सही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, देखो ठीक है, कोई भी मान लो, मेरे हिसाब से यहाँ पर ये सही होनी चाहिए। क्यों सही होनी चाहिए, यहाँ पर फर्म कह रही है कि अमृत हम तेरे को क्या रुपए दे देंगे, 10,000 रुपए तक दे देंगे। तो इसका मतलब ये 15,000 पे किसने करे, अमृत ने किए होंगे ना। थोड़ा लाइन से थोड़ा लॉजिक लगाओ पीछे। फर्म कह रही है अमृत को कि हम तेरे को 10,000 रुपए तक दे देंगे, मतलब क्या है, 15 उसने पे करे होंगे, तभी तो हम बात कर रहे हैं कि 10 तेरे को दे देंगे। तो हमने मान लिया कि खर्चे हैं फर्म के, पे भी कौन कर रहा है, पे कर रहे हैं पार्टनर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल अकाउंट, समझ में आया। फिर फर्म कह रही है हम तेरे को 10 तक दे देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल अकाउंट। बोले यहाँ तक आए समझे या नहीं है। पहले तो अमृत ने दिए थे ना इसको तो पैसे, क्या, अमृत ने पैसे दिए थे ना, अमृत की कैपिटल तो कम ही है ना। नहीं समझे नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है चलो ये मान लेना यार, कुछ भी मान लो यहाँ पर, ये मान लो आप, सही है। समझ में आया नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भाई डी पार्ट थोड़ा सा अलग से करवाता हूँ दोबारा से। इसमें अमृत की कैपिटल आपने कम करी है, क्या, मतलब बढ़ा दिया आपने इसमें अमृत की कैपिटल, कैपिटल बढ़ा दी ना आपने। हाँ यहाँ पर क्यों बढ़ाई भाई, ये भी समझो कि देखो हमने मान रखा है 15,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस है, कॉन्सेप्ट समझो बस। क्वेश्चन वोश्चन एक आधा गलत भी हो जाता है, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने थे, 15,000, तो है तो ये फर्म के खर्चे। हाँ, ये तो पार्टनर अब ने यहाँ दिए पर थे हमने इसमें, मान लिया किसने दिए, पार्टनर। तो पार्टनर। तो रियलाइजेशन मैं इसकी अकाउंट कैपिटल डेबिट में टू, बड़ी कैसे हुई, इसकी कैपिटल तो कम होनी चाहिए। क्यों कम क्यों होनी चाहिए भाई, देख अच्छा खर्चे, फॉर्म उसको दे देगी फिर पैसे। हाँ मतलब उसने भाई अपनी जेब से खर्च करे ना, मैंने पिछली क्लास में बता रखा है अच्छे से कि ये पैसे किसके गए, अमृत के गए। तो अमृत की कैपिटल हमने कितने से बढ़ा दी, 15,000 से बढ़ा दी, सही है। ये मैंने बता रखा है यहाँ पर देखो, ये रहा बता रखा है। खर्चे हैं किसके, फर्म के, पे कौन कर रहा है, पार्टनर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नहीं समझे मेरी बात, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि हम तेरे को अमृत 10,000 रुपए तक दे देंगे, तो ये भी हमारे लिए नुकसान। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, समझ में आया नहीं है। वो तो अमृत का कैश गया, उसको देखना नहीं है। आगे तक समझ में नहीं है भाई, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, पिछली क्लास में मैंने करवा दिया था, कोई कंफ्यूजन हो बता दो। समझ में आया नहीं है, ठीक है। तो अब तुम कहोगे भाई अमृत को कितने मिल गए ऐसे, 25 मिल गए, मिलने तो आपके क्या दिक्कत है। 15,000 तो उसकी जेब से चले गए, 15, तो उसको हमने 15 तो ये दे दिए, फिर बाकी अलग से उसने अपनी अलग जो मेहनत करी होगी 10 वे दे दिए।
समझ में आई नहीं है? ठीक है, तो जो पिछली क्लास का बस वही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो, जेड एक ओल्ड कस्टमर है हुज अकाउंट फॉर 6,000 वर रिटर्न ऑफ। पिछले साल हम उसे क्या मान चुके हैं? बैड डेब्ट्स मान चुके हैं। 6,000 रुपए क्या मान चुके हैं उसके? पेड 60% ऑफ द अमाउंट रिटर्न ऑफ। ठीक है ना, वो हमें कितने रुपए दे गया? जेड 60% दे गया, तो 6,000 का कितना परसेंट? 60%। 3,600 रुपए आ गए बस कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बट डेटर से पैसे मिल गए ना, एसेट बिक गई मान लो, बस एसेट बिकने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट बिक गई 150% पे। समझ में आ गया? तो बिकने की एंट्री क्या होगी? एसेट कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आ गया तक समझ में? मैंने आपको रीजन भी बता दिया रियलाइजेशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब आपने पहली एंट्री ट्रांसफर करी थी ना, क्या करी थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। सारी एसेट क्या हो गई थी आपकी? खत्म हो गई थी। इस कारण से हम एसेट लिखते नहीं है। आ गया तक समझ में? देखो, लोन है 10,000 रुपए का एडवांस बाय पार्टनर। किसने दे रखा है ये? पार्टनर ने दे रखा है। क्या दे रखा है? पार्टनर ने। किसको दे रखा है? फर्म को दे रखा है। वो रिफंडेड नहीं समझ में? लोन 10,000 रुपए का मेरे भाई, ये किसने दे रखा? पार्टनर ने दे रखा है फर्म को। तो फर्म वापसी करेगी। कौन वापसी करेगी? फर्म। तो फर्म का क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश या बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और पार्टनर लोन क्या हो जाएगा? डेबिट। किसका था? यहां रियलाइजेशन मत लिखना मेरे भाई, जब भी पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे ना, तो हमेशा पार्टनर लोन को डेबिट करें, रियलाइजेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसे हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते नहीं है। आगे तक समझना, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है बस आपकी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। नहीं आगे समझने? बोलो, ये आगे समझने बता दिया था। बी देखो, एक्स एक पार्टनर है, अनरिकॉर्डेड एसेट ले गया। क्या ले गया? एसेट। बस ये बताया था, पार्टनर एसेट ले जाएगा तो क्या एंट्री? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट ले जाएगा तो उसकी कैपिटल कम, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बोला गया तक समझ में? अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस पीएनएल, ये तो लॉस है, ये तो हर चैप्टर में ये एंट्री करते, तो लॉस बांटने की एंट्री क्या होगी? एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ये तो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। लॉस बांटोगे कैपिटल कम होती है डेबिट साइड। एसेट बिक गई फर्म की 1,25,000 की, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ भी, टू रियलाइजेशन। आ गया तक समझ? वाई हु अंडरटेक्स, प्रतिज्ञा लेता है, कैरी आउट, क्या पूरा करेगा? डिसोल्यूशन का पूरा काम, जिसके लिए हमने उसे कितने रुपए देंगे? 2,000 रुपए देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का नुकसान है और हम पार्टनर को दे रहे हैं ना, तो कैपिटल उसकी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। टू पार्टनर टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बोला गया तक समझ? या नहीं है? सिर्फ रिवीजन हो रही है। क्रेडिटर को हमने कितने रुपए दे दिया? 28,000। देने कितने थे? 30,000। तो क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं समझा? 28,000 से 2,000 का फायदा हो गया ना, उसे देखने की जरूरत नहीं है। बोलो, समझ में आया? कोई फायदा नुकसान नहीं देखते, उस अकाउंट में ऑटोमेटिक प्रॉफिट लॉस आपका आ जाता है। तो एंट्री समझ आ गई या नहीं आई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आगे देखो, बैंक का लोन था 12,000, वो पेड कर दिया, तो बैंक लोन की पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी? लाइव बताओ, लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, जो ऊपर एंट्री करी थी वही हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट 12,000 से। आ गया तक समझे? स्टॉक कितने का था? 16,000 का। कौन ले गया? क्यू। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट ले गया पार्टनर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस ये देखो, एसेट ले गया, कैपिटल कम डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर, क्रेडिटर की पेमेंट किसने करी? पी ने करी। समझ में आया नहीं है? किसने करी? पी ने। तो पी ने करी, बस पी का कैपिटल क्या करेंगे? हम बढ़ा देंगे, तो क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। बता रखा है। ठीक है भाई, एक एसेट थी, बुक्स में अपीयर नहीं है, कोई बात नहीं, अपीयर नहीं है तो बस वो बिक गई कितने रुपए की? 1,200 रुपए। तो क्या एसेट बेचने की एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंस रियलाइजेशन 2,000 और पेड बाय, किसने पे करे? क्यू ने। ये नहीं बोल रखा खर्चे किसके, तो किसके मानोगे? फर्म के मानेंगे। समझ में आया? फर्म के खर्चे किसने पे कर दिए? क्यू ने। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। बोला गया तक समझ में? आगे प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का? 36,000। प्रॉफिट को तो बांट दो, प्रॉफिट बांटोगे तो कैपिटल बढ़ेंगी, बढ़ती है क्रेडिट साइड। पी को क्रेडिट करेंगे, क्यू को क्रेडिट करें, तो एंट्री हो जाएगी इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। ठीक है, 36,000 तो रियलाइजेशन में डाल देना, उसको 5-4 में बांटोगे तो 20,000 और 16,000, 20,000 पी में आ जाएंगे, 16,000 क्यू में आ जाएंगे। आ गया तक समझ? आगे देखो, एक्स वाई पार्टनर 3-2-1 की रेशियो है, फर्म डिजोल्व हो गई है, ट्रांसफर कर चुके हैं एसेट लाइबिलिटी। ठीक है,
देखो देर वो जो बैलेंस 18,000 है फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो फर्म का प्रॉफिट है कितने रुपए, 18,000, तो प्रॉफिट को बांट दो बेटे बस। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड। पीएनएल में आ जाएगा 18, एक्स वाई जेड में आ जाएगा 9,000, 6,000, 3,000। ठीक है, कई गलती हो बता देना। देर वॉज अनरिकॉर्डेड बाइक थी 50,000, वो कौन ले गया, एक्स, बस एसेट ले गया एक्स। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिट थे 5,000 के, उनको क्या दे दिए, 4,000, फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट हो चुकी है। आ गया तक समझ नहीं है, तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई, लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, एसेट बिकने की एंट्री बता रखी है। बोला, आ गया तक समझ या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। ओल्ड फर्नीचर है, राइट ऑफ कर चुके, ये बिक गया बस, फॉर एसेट बिक गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आशीष एक पुराना कस्टमर था, 1,000 राइट ऑफ बैड डेट्स मान चुके, उसने कितना रुपए दे दिया हमें, 60%, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1,000 का 60% 600 से हो जाएगी। ठीक है भाई, आ गया तक समझे। हाँ जी। तो एसेट को बेचने की एंट्री होती है, अगर कैश में बेच रहे हो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले जाते हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, हाँ जी। लाइबिलिटी की पेमेंट करने की एंट्री होती है क्या, अगर कैश दे दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर ले गया लाइबिलिटी, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बस। पारस एग्री हो गया, फर्म की गुडविल लेके जा रहे हैं, गुडविल का मतलब एसेट लेके जा रहे हैं ना, तो बस एसेट बिक गई। एसेट बेचने की एंट्री अभी क्या बताई थी, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, ओल्ड कस्टमर था, सॉरी ओल्ड टाइप राइटर था, राइट ऑफ कर चुका बुक्स में, ये एस्टिमेट किया गया 400 रुपए का एस्टिमेट करना है, किया गया, एस्टिमेट करने की कोई एंट्री होती नहीं है, बिकने की होती है। इसे प्रिया ले गई कितने पे, जो एस्टिमेटेड प्राइस था उससे 25% कम पे ले गई, तो 400 का 25% कम करोगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 400 25% 100 कम कर दो, 300, 300 में ये टाइप रेटर ले गई कौन, प्रिया, तो एंटर हो जाएगी, एसेट बिक गई बस, प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आया तक समझ में, हाँ जी। हो गया, ये तो आंसर भी दे रखा था। ठीक है, ई देख लो बेटे, ई समझा देता हूँ अच्छे से। 10th का ई, ठीक है, 2019 एडिशन है। देर वजह 100 शेयर है, देखो भाई कितने शेयर है, एक तो शेयर है 10 का, तो 1,000 हो गया। कॉस्ट कितनी है, 2,000, मतलब ये जो 1,000 के शेयर थे ना बेटे, ये कितने में खरीदे हैं आपने, 2,000 में खरीदे हैं, और ये कंप्लीटली राइट ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, राइट ऑफ कर चुके मतलब जीरो की है बुक वैल्यू, इसकी कोई काम नहीं है। इसकी वैल्यू की गई 6,000, 6 रुपए पे, कितने पे वैल्यू किया गया है, 6। एक शेयर 6 पे वैल्यू किया गया है, 100 शेयर है, एक 6 पे वैल्यू किया गया, तो कितने पे वैल्यू किया गया है, 600 पे। इसको ले गया कौन, ले गया पार्टनर, ले गए किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पार्टनर कौन है, पारस है और प्रिय है, ये ले गए इसे किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बस एसेट ले गए। क्या ले गए हमारी ये, एसेट। समझ में आया नहीं है, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे तो ये हमारे लिए क्या होती है, एसेट, और किसी ने हमारी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो ये हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, समझ में आया नहीं है, हाँ जी। कैपिटल होती है ये वाली। ठीक है, और कैपिटल भी एक तरीके की क्या होती है, लाइबिलिटी ही होती है। समझ में आया, तो 600 रुपए के शेयर पारस और प्रिया ले गए, तो बस एसेट बिक गई, तो इनकी कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट, तो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रिया का कौन डेबिट। प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितने के, 600 में एस्टिमेट किया, इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। क्या रेशियो बेटे, दे रखी है इन्होंने रेशियो, नहीं दे रखी, तो क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इक्वल 300। 300 300। ठीक है, बुलाया तक समझ। हाँ जी। आगे देखो, अमन हर्ष पार्टनर है, डिजोल पर जनरल एंट्री पास करने, ट्रांसफर कर चुके हैं, एसेट भी और लाइबिलिटी भी। देखो फर्नीचर था 50,000 का, अमन क्या ले गया, 50% फर्नीचर ले गया। 50% का मतलब समझ में आया, 50,000 का 50% का लो, 25,000 वाला फर्नीचर ले गया, कितने वाला ले गया, 25,000। 10% डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट पे। बस, तो 22,500 का फर्नीचर ले गया। कौन ले गया, अमन ले गया, तो अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। ठीक है, निकाल के देख लेना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोला यहाँ तक आए समझे, तो 50,000 का था उसका 50%, तो 25 वाला बिक गया, कितने वाला बिक गया, 25 वाला।
रिमेनिंग रिमेनिंग कितना बचा, बाकी 25 वाला, उसको बेच दिया 30% प्रॉफिट पे। किस पे बेच दिया? 30% प्रॉफिट। तो बेच दो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 25,000 का 30% हो जाएगा 7,500, तो वो उसमें जोड़ दो 32,500 आ गया। कितना आ गया? बोलो आया यहाँ तक समझ? बी लिख नहीं रहा मैं, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है 15,000, बांट दो। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15 से टू अमन कैपिटल टू हर्ष कैपिटल, प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दो। दे रखी है प्रॉफिट शेयर रेशियो, नहीं दे रखी तो क्या मान लेना, इक्वल। हर्ष का लोन है कितने रुपए का, 6,000, कितने रुपए दे दिए उसको, 6200, कितने रुपए दे दिए, तो हर्ष लोन डेबिट, ये भी बता रखा है उस वाले पिछली वीडियो में है वो, ठीक है, वहां बता रखा है जो नहीं थी 23 मिनट वाले, उसमें है, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ, उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। हर्ष का लोन हमारे लिए लाइबिलिटी, पैसे दे देंगे, लाइबिलिटी कम, लेकिन दिए कितने मेरे भाई, 6200 दिए। कितने रुपए दिए, 6200, नहीं इंटरेस्ट नहीं, 200 रुपये हमने एक्स्ट्रा दे दिए ना, बस ये हमारे लिए नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में, कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बोला है तक समझ? ये सी एंट्री है, कौन सी है, सी। फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिए कितने रुपए, 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, तो हर्ष के खर्चे किसने पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए। समझ में आया? तो एंट्री हो जाएगी वही, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कर लेना। एक बिल था 1,200 रुपए का, अंडर डिस्काउंट था, क्या था, अंडर डिस्काउंट, ठीक है। बिल वो जो रिसीव्ड हुआ था सोनम से, हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे कितने रुपए मिले, 25% ही मिल पाए, ठीक है। पहले तो देखो 1,200 का बिल क्या था, अंडर डिस्काउंट था, अंडर डिस्काउंट का मतलब होता है ए ने बी को सामान बेचा, बी ने ये बिल लिख के दे दिया किसको, ए को, ए ने बैंक से क्या करवा लिया, ठीक है। अब बैंक किससे पैसे लेने जाएगा, बी से, अगर बी ने देने से मना कर दिया ना, तो फिर बैंक किसके खाते से निकाल लेगा, ए के खाते, तो बैंक ने निकाल लिया ए के खाते से, तो बैंक का, ठीक है। 1,200 बिल था अंडर डिस्काउंट, बिल वो रिसीव्ड हुआ था सोम से जो इंसॉल्वेंट हो गई, क्या हो गई, इंसॉल्वेंट, तो 1,200 का हमें नुकसान हो गया। पहले तो ये एंट्री कर दो, बैंक क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। हमें ने क्या करा, पहले इसको पूरे को नुकसान मान लिया, क्या मान लिया, पूरे को, लेकिन अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने हमें 25% रुपए दे दिए, कितने दे दिए, तो अब इसे फायदा मान लो 25% को, 1,200 का 25% कितना, 1,200 का 25% बताओ, 300 रुपए का हमें क्या हो गया, फायदा हो गया, बस ये एंट्री कर दो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नहीं आ गया समझ में, ठीक है। तो 1,200 की ये कर दी, मान लो एक भी रुपया नहीं मिलता तो इसकी एंट्री नहीं करते, ठीक है, एक एंट्री। कुल मिला के हमें पता है कितना नुकसान हुआ, 900 का हो गया, समझ में, 1,200 का ही नुकसान मान लिया, 300 का फायदा मान लिया, तो कुल मिला के 900 का तो नुकसान हुआ। बुलाया तक समझे, इसकी एक आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। क्या कंबाइंड एंट्री हो जाए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 900 से टू कैश अकाउंट 900 से, नहीं आया समझ में, एक भी रुपया नहीं आता तो सिर्फ ये रहती, या जो रुपया आ गया उसे हमने फायदा मान लिया, समझ में, सब बता रखा है मैंने, ठीक है, रिवीजन हो रहा है बस, ठीक है। क्रेडिटर टू हुम फर्म ओड, ओड का मतलब होता है देनी है, क्या होता है मतलब, देने हैं, कितने रुपए देने, हमने 6,000 देने हैं क्रेडिटर के, वो स्टॉक ले गया हमसे कितने का, 5,000 का, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5,000 का 5% कितना होगा, 250, तो 4750 में ले गया, किस में ले गया, 4750 में ले गया, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, और बैलेंस इन कैश, और बाकी का पैसा हमें दे गया, तो सिर्फ बाकी की एंट्री करते हैं, मैंने बताया था ना, कोई भी लाइबिलिटी वाला कोई एसेट ले जाएगा उसकी कोई एंट्री हम करते, आ गए तक समझ में या नहीं है, तो जो बाकी जितना पैसा मिला है ना उसकी एंट्री होगी बस, तो कितना मिल गया हमें, कैश अकाउंट डेबिट 1,250 मिल गया, आगे समझ, 1,250 कैसे मिला या नहीं है भाई, 6,000 के क्रेडिटर थे, 5,000 का स्टॉक ले गया 5% डिस्काउंट पे, तो 5,000 का बाद 250 डिस्काउंट 4,750 में ले गया, ठीक है, तो बाकी और बाकी के 1,250 हमें दे गया। बोला आया तक समझे, हो गया ये भी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, रोहित कुणाल सार्थक पार्टनर डिसाइड कर डिजोल्व, ये सब, कुणाल एग्री टू पे ऑफ, अपनी वाइफ का लोन कह रहा है मैं पे कर दूं, बस लाइबिलिटी ले गया, क्या हो गया, लाइबिलिटी ले गया, लाइबिलिटी ले जाएगा तो इसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी पे करने बता दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल अकाउंट, आ गया तक समझे। टोटल क्रेडिटर थे 40,000 के, सही है, क्रेडिटर वर्थ रुपीज 10,000 वर गिवन है पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, 40 में से 10 वाले की बात कर रहा है, उसको हमने क्या दे दिया, फर्नीचर कितने का, 8,000 में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मतलब 40 के कितने थे क्रेडिटर, उसमें से 10 वाले तो क्या ले गए हमारे से, 10 वाले क्या ले गए,
मतलब 10 वाला 8,000 में बेचते हैं। नहीं, 10 वाले हमसे फर्नीचर ले गया 8,000 का, फुल फाइनल सेटलमेंट हो गया, मतलब कि उसका कर्जा हमारा 10 का 10 से ही कम हो गया, तो 40 के क्रेडिटर थे, 10 वाले क्रेडिटर बस हमारा क्या ले गए, फर्नीचर। फर्नीचर 8 का था फर्नीचर, लेकिन लेके 10 में ही गए हैं, लिख रखा भैया फुल एंड फाइनल सेटल। 8 तो था। अभी हाँ, फर्नीचर 8 का था ना, हाँ 8 वाला 2,000 कैश फर्नीचर वो दे 10 दी। में ही ले गए, लेने जाने तो क्या दिक्कत है। हाँ तो कोई भी लाइबिलिटी वाला एसेट ले जाए उसकी कोई एंट्री करते नहीं है। बाकी के कितने क्रेडिटर 2,000 बचे, 30,000 के क्रेडिटर बचे। मैं 2,000 का प्रॉफिट भी तो हुआ है। फायदा नुकसान देखना नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरे भाई, अच्छा हुआ। समझ में आया नहीं है। तो अभी सिंपल आपको क्या समझना, 40 के क्रेडिटर थे, उसमें से 10 के क्रेडिटर हमारा 8,000 वाला फर्नीचर ले गए। 8,000 वाला क्या ले गए, फर्नीचर समझ में आया। 10 में ही ले गए, लिख रखा है ना फाइनल सेट में, 10 में ले जाने, तो 2 का फायदा नुकसान आपको देखना नहीं है। अभी क्रेडिटर कितने बचे, 30 के बचे, और बाकी के क्रेडिटर ने हमें 10% का क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो 30,000 का 10 में 3,000 का डिस्काउंट दिया, 27,000 रुपये मिल गए। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, ओ सॉरी, क्रेडिटर थे ना, हमने उनको पैसे दे दिए, तो लाइबिलिटी पेमेंट करने का एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, 27,000 से। कुछ आया समझ में। रोहित ने क्या दे रखा था, लोन दे रखा था 70,000 का, ठीक है, वो हमने पे कर दिया, पार्टनर का लोन है, तो एंट्री हो जाएगी रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आ गया तक समझे। मशीन थी जो बुक्स में रिकॉर्ड कर नहीं रखी थी, कौन ले गया, कुणाल ले गया, कितने रुपए में, 3,000 में, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी, 5 उसका कोई मतलब नहीं, बिकी कितने में है, 3 में, कुणाल ले गया, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कैश में बिकती तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बहुत आसान है, ठीक है, पीछे वाला कर रखा होगा तो, ठीक है। फर्म का डेबिट बैलेंस है 15, लॉस है ये, क्या ये लॉस को बांट दो, कैपिटल कम हो जाएंगी, रोहित कुणाल सार्थक को डेबिट कर देना, पीएनएल को क्या कर देना, क्रेडिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देना। सार्थक ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करे 16,000, कहां से, अपने प्राइवेट फंड से, कहां से, प्राइवेट फंड आ गया था। हु वॉज टू गेट ए रेम्यूनरेशन ऑफ 15, जिसके लिए हमने क्या करा था, उसको 15,000 रुपए दिए थे, क्या काम करने के लिए, डिजोल्यूशन का काम करने के, लिए और सारे खर्चे उसी के थे, सारे खर्चे क्या थे, उसी के पहले तो 15,000 देने की एंट्री कर दो, पहले क्या दे कर दो, 15,000 15,000, क्या एंट्री हो जाएगी, 15,000 की, 15,000 का नुकसान है ना हमारे लिए, नॉन डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सार्थक कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 15,000 रुपए दे दिए, और अब सारे खर्चे इसी के हो गए। अब चाहे ये खर्चे 15 से कम हो, बराबर हो, या फिर ज्यादा हो, अब ये खर्चे हैं किसके, सार्थक के, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है मेरे भाई, उसी को बियर करना है, उसी को साइन करने हैं, लेकिन खर्चे हुए कितने, 16,000, पे किसने करे, सार्थक ने पे करे, तो खर्चे किसके हैं ये, सार्थक के, पे भी कौन कर रहा है, सार्थक, तो उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। नहीं आ गया समझ में, तो सिर्फ यही एंट्री होगी, बोला आ गया तक समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। देखो बुक वैल्यू एसेट की थी, टोटल एसेट कितने की है, 1,00,000 की है, कितने की भाई, 1,00,000 की 50% ऑफ एसेट, 1,00,000 का कितना परसेंट, 50%, 50,000 हो गया, 50,000 की बात कर रहे हैं, कौन ले गया, अतुल ले गया, कितने डिस्काउंट पे, 20%, तो 50,000 की एसेट उसका 20% डिस्काउंट पे ले गया ना, हाँ तो क्या एंटर हो जाएगी, कैपिटल कम कर देंगे, कौन है, अतुल है, अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसेट बिक गई ना, 40,000 अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने में, 40,000 मतलब 50 की एसेट कितने में बिक गई, 40 में, आपको 40 से लेना है। एसेट कितने की बची अभी, 50,000 की बची, कितने बची, 50,000 40% ऑफ रिमेनिंग एसेट, रिमेनिंग एसेट कितनी है, 50,000, 50,000 का कितना, 40%, 20,000 की बात कर रहे हैं, कितने बात कर रहे हैं, ठीक है। उसे मैंने कितने 50,000 परसेंट, का 40% है ना, हाँ भाई 50,000 का 40 में 20,000 होते हैं, तो 50,000 का 40% 20,000 होते हैं, ठीक है, वो 80% कितने प्रॉफिट में बेच दिया, 30%, तो 20,000 का 30%, 6,000 प्रॉफिट पे, तो 26 पे बेच दिया, कितने में बेच दी, 26 तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, कितने रुपए, 26,000 26,000, ठीक है बेटे, हाँ बोलो, आए समझ नहीं है, बोलो, ठीक है। अब कितने का बचा, 30,000 की बचेगी एसेट, पता लगा क्या भाई, पहले 1,00,000 का 50% निकाला, 50 हो गया, 50 चली गई, 50 बच गए, फिर 50 का कितना निकाला, 40%, 20 चला गया, 30 की बची, अब आगे 5% ऑफ बैलेंस बिंग ऑब्सोल्यूट, बैलेंस कितने बची, 30,000, 30,000 का 5% बेकार हो गया, 30,000 का 5 में 1,500, वो बेकार होगी, 28,500 की बची, कितने बची, 28,500 रिमेनिंग एसेट
किसको दे दी, क्रेडिटर को दे दी। तो वो एसेट कौन ले गया, लाइबिलिटी वाला ले गया, उसकी कोई एंट्री करते नहीं है। नहीं, समझे क्या। और खराब होने की भी कोई एंट्री मत करना। बोलो आया तक समझ, एंड आंसर लिख दिया मैंने, ठीक है। कोई गलती हो बता देना मेरे को, आ गया तक समझे। लाल पाल पार्टनर रेशियो 3:7 के 1 अप्रैल इनके डिजोल्व हो गई आफ्टर ट्रांसफरिंग एसेट और आउटसाइडर लाइबिलिटी रिलेशन यू आर, ये क्रेडिटर था 3,60,000 का, मशीन ले गया कितने रुपए की, 5 लाख। और वो हमें 1,40,000 रुपए दे गया। तो क्या बताया, कोई भी लाइबिलिटी वाला एसेट ले जाएगा उसकी कोई एंट्री करते नहीं, लेकिन कुछ पैसा दे जाए, दे जाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और ले जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, या हमें दे गया हाँ। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। न्याय क्या समझ में। एक सेकंड क्रेडिट था 50,000 का, स्टॉक ले गया 45 में और फुल सेटलमेंट हो गई। वैसे तो हमें 5 और देने चाहिए थे, लेकिन कह रहा हम देने की जरूरत नहीं है, तो इसकी नो एंट्री। कोई भी लाइबिलिटी वाला एसेट ले जाए उसकी कोई एंट्री करते नहीं है, समझ में आया। हाँ। एक थर्ड क्राइटेरिया था कितने रुपए का, 90,000 का, स्टॉक एक्सेप्ट 45 तो कैश में ले गया और बाकी के लिए क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट। नहीं समझ में। तो जो एसेट लेके जा रहा है उसकी तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, बस कैश ले जाने की एंट्री कर देंगे। यहाँ क्या समझ में। तो कैश कितना ले गया वो हमसे, 45, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं समझे क्या। कोई भी लाइबिलिटी वाला एसेट है कोई एंट्री करते नहीं, लेकिन कुछ पैसा दे जाए या फिर ले जाए उसकी एंट्री करेंगे। आगे ये एंट्री समझ में, कैश हमने दे दिया उसे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे लॉस हो गया, लॉस तो बांट देना, कैपिटल कम हो